हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद सिंह और आप लोग देख रहे हैं ऑफिसर सेड अकेडमी रोड टू सक्सेस। तो जैसे कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं जल्द ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आऊँगा, जिसमें कि आप लोग कम समय में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करके और अपना अच्छा से अच्छा नंबर आप गेन कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो जो हमने आज का लिया सब्जेक्ट हमने उठाया है वो हमने उठाया है जियोग्राफ़ी को। ठीक है, देखिए मैंने जियोग्राफ़ी क्यों उठाया, क्योंकि ऐसे मैक्सिमम लोग होंगे जो कि हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर इस सब पे पहले से फोकस कर रहे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कि जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिस पे कि लोग कम ध्यान दे रहे होंगे, और ये लोग यही गलती करते हैं कि लोग सिर्फ स्ट्रॉन्ग अब जो आपके एरियाज़ हैं वहाँ फोकस करते हैं, और जो जहाँ से कुछ कुछ नंबर आपको मिल सकते हैं लोग वहाँ पर फोकस नहीं कर पाते लास्ट टाइम में। तो इसीलिए मैंने ऐसे एक सेक्टर को पकड़ा जहाँ पर कि मैक्सिमम लोगों का जो फोकस होगा वो आज के डेट में कम होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी से कि हम ऐसा क्या सब्जेक्ट, ऐसे क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसे कि हम कम समय में पढ़ करके और नंबर जो है हम अच्छा खासा गेन कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। तो जैसे आपको पता है कि जियोग्राफी में आपके दो सेक्टर होते हैं, एक होता है आपका इंडिया का और एक होता है आपका वर्ल्ड का। ठीक है, तो एक इंडिया होता है और एक वर्ल्ड होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि दोनों सेक्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये चीज़, कि अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब एक बार कर लें और उसके बाद मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या टॉपिक है आज का। तो देखिए, पहले आते हैं हम इंडिया सेक्शन पे कि इंडिया में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए, इंडिया में क्या है, सबसे पहले कि आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में ही पढ़ना है, मतलब जो भारतीय हमारा है, भारतीय भूगोल का परिचय। ठीक है, हम जो भारतीय भूगोल है उसका हमें परिचय ही पहले पढ़ना है कि इंडिया का मान लीजिए कि आपका एरिया क्या है। ठीक है, तो इंडिया का एरिया कितना होता है, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा आपका इंडिया का एरिया होता है। ठीक, उसके बाद अगर आपको देख लें तो जो आपका नॉर्थ टू साउथ अगर आपसे पूछ दे एक्सटेंशन कितना है, तो 3214 किलोमीटर होता है। अगर आपसे ईस्ट वेस्ट पूछ दे तो 2933 किलोमीटर होता है। अगर आपसे कोस्टल बाउंड्री पूछ दे तो 7516 किलोमीटर। अगर सिर्फ मेन लैंड की बाउंड्री पूछे तो 6100 किलोमीटर। तो ये सब कुछ फैक्ट होते हैं जो कि आपको इंडिया के बारे में याद होना चाहिए। तो इसीलिए पहले आप कहाँ फोकस करें, आप अपना पहला फोकस रखें पूरा का पूरा इंडिया पे, कि भारतीय भूगोल का परिचय आप पहले पढ़ लें। ठीक है, यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, फिर आइए देखते हैं, फिर आते हैं हम हिमालयाज़ पे। ठीक, हिमालय भाई हमारे एक भारत का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए हिमालय में क्या होते हैं, एक होता है ग्रेट हिमालय, एक होता है मिडिल हिमालय और एक होता है लोअर हिमालय या शिवालिक, उसे हम बोलते हैं। तो अभी इसको देख लेंगे सारे के सारे तीनों पार्ट्स को, हिमालय को, हिमालय में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कितने तरीके के हिमालय होते हैं और इसके मेन मेन फीचर्स क्या क्या हैं। फिर देखिए इंडिया में कुछ हिल रेंजेस हैं, आप उनको देख लेंगे। ठीक है, आप उन्हें फोकस कर लेंगे अच्छे से कि कौन कौन से इंडिया में हिल रेंजेस आते हैं, मतलब कि हिंदी वालों के लिए पर्वत श्रेणी। ठीक है, आप हिल रेंजेस देख लेंगे जो कि मिलती हैं हमारे भारत में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पासेस ऑफ इंडिया, मतलब जो दर्रे होते हैं, जैसे कि नाथुला, शिवकिला, बोमडीला, जेलेपला, ठीक है, पीर पंजाल रेंज, ये सब जो आपके दर्रे होते हैं वो किसको कहाँ से जोड़ते हैं। ठीक, मतलब किस जगह को कहाँ से जोड़ते हैं, वो किस स्टेट में अभी वो प्रेजेंट हैं, किस रेंज में आते हैं। जैसे पीर पंजाल रेंज है उसमें कौन सा आता है, जास्कर रेंज है उसमें कौन सा आता है। तो आप ये सब देख लीजिएगा दर्रों के बारे में। ठीक है, फिर आइए हम क्या इंपॉर्टेंट है आपका है, फिर आइलैंड्स जो अब द्वीप होते हैं। ठीक, आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो आइलैंड हमारे हैं उसको देख लीजिए। जैसे कि लक्षद्वीप को मिनी निकाय से कौन अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल है। मालदीव को मिनी निकाय से कौन अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा कि कौन सा द्वीप किससे अलग हो रहा है। तो पूरे आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर आइए, फिर क्या है आपका, फिर आता है आपका इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नदी प्रवाह तंत्र। ठीक है, अगर इसको शुद्ध हिंदी में बोले तो नदी प्रवाह तंत्र, मतलब आपको इंडिया में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से रिवर सिस्टम हैं। जैसे कि गंगा का अलग सिस्टम होता है, ब्रह्मपुत्रा का अलग है, साउथ की जो नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा,
ठीक है, ये सब उनका जो सिस्टम है अलग है। तो आप बिल्कुल अच्छे से याद करें। जैसे कि अगर आपसे पूछ दे कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं? रामगंगा, ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक, कोसी, महानंदा। इधर अगर आएंगे तो सोन मिल जाएगी आपको, ठीक। तो ये सब क्या है? गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्रा है, तो अगर ब्रह्मपुत्रा का पूछ दे कि नाम कितने होते हैं, तो भाई इसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। जब ये चाइना से निकलती है तो सैंगपो होती है, तिब्बत से जब निकलती है ब्रह्मपुत्रा तो सैंगपो कहलाती है। इंडिया में आती है तो इसे दिहांग कहते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जब फिर वहाँ से आगे बढ़ती है, असम में आती है, तो इसे फिर यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्रा बनती जाती है, ठीक। उस तरीके से कितने नाम हैं तो ये सब आप देख लेंगे। गोदावरी क्या है, दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप किस में देखेंगे? नदी प्रवाह तंत्र में देखेंगे, ठीक। देखिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि जिससे कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योग्राफी में आ सकता है, ठीक। मैं खुद इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, यही टॉपिक मैं फॉलो करता हूँ, तो वही मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैं करता हूँ वो आप लोग तक पहुँचाऊँ। और अगर इन चीज़ों से अगर आपको फ़ायदा होता है, अगर किसी एक का भी फ़ायदा होता है, तो मेरा जो प्रयास है वो सफल होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंडिया के कुछ क्लाइमेट, ठीक है, कि हॉट वेदर हो गया, कोल्ड वेदर हो गया, तो जैसे कि मानसून हो गया। तो मानसून जो इंडिया में है किससे आता है? एल नीनो से, ला नीना से, किससे मानसून आता है, ये सब आप देख लेंगे, ठीक है। किस रीजन में कैसे आपका वेदर कैसा होता है, आपका मौसम कैसा होता है, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे देख लेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में। फिर देखिए, फिर इंडिया में सॉइल कैसे होते हैं, जो इसको क्या बोलते हैं? मृदा, शुद्ध हिंदी में मृदा बोलते हैं या मिट्टी। इसके बारे में आप पढ़ लेंगे कि एलुवियल सॉइल, खादर सॉइल, भांगर सॉइल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। फिर आता है एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर आता है आपका एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक। तो आप कृषि को भी देख लेंगे, कृषि क्या है भारत में, कैसी कहाँ पर किस क्षेत्र में कैसी कृषि की जाती है, कौन सा फसल उगाया जाता है कि भारत के कौन से क्षेत्र में। क्योंकि देखिए भारत क्या है, हमारा भारत विविधताओं का देश है। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल होती है, जो फसल हो रही है उसकी डिमांड क्या है मार्केट में, कौन सी कैश क्रॉप है, मतलब कौन नकदी फसल है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। फिर आइए, फिर देखते हैं आपका मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, खनिज संसाधन, ठीक। जो आपका खनिज संसाधन है, तो आप दोनों इंडिया और वर्ल्ड, यहाँ पर आप दोनों देख लेंगे, ठीक है। जो आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं, खनिज संसाधन जो हैं, वो आप इंडिया और वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में आप उसके रिस्पेक्ट में देख लेंगे। कि जैसे आपका मान लीजिए माइका हो गया, बॉक्साइट हो गया, क्रोमाइट हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपका कहाँ कहाँ से मिलती हैं और कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट, कोल हो गया, ठीक। तो कोल, तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन इंपॉर्टेंट है इसमें, इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें, ठीक। कौन सा फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कम से कम जो टॉप 3 हैं आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट में, क्या है आपका नेशनल हाईवे, ठीक। नेशनल हाईवे आप बिल्कुल देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज़ हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट कौन सी है, शॉर्टेस्ट कौन सी है, ठीक है। NH1 NH2 आप स्टार्टिंग में बिल्कुल देख लेंगे, ठीक। अभी बिहार में NH119A शायद, हाँ NH119A ऐसे कुछ करके है, तो आप उसको देख लेंगे कि ये किसको जोड़ती है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप फोकस कर लेंगे। करंट में क्या चल रहा है और स्टैटिक क्या है, दोनों को आप फोकस कर लेंगे। तो देखिए हमने इंडिया को डिस्कस कर लिया कि इंडिया में हमें मेन चीज़ें, थीम क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, जितने टॉपिक मैंने बताया उसको आप स्टैटिक के तौर पे पढ़िए, और इसमें करंट में क्या चल रहा है, अगर ऐसा कुछ करंट में आपको पता है, जैसे कि आप एग्रीकल्चर देख सकते हैं, तो जैसे कृषि का विवाद हो रहा है, तो ये चीज़ें करंट में भी चल रही हैं, तो आप उसको भी ऐड ऑन करके आप अपनी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम वर्ल्ड पे, कि हमें वर्ल्ड उसमें जियोग्राफी में क्या पढ़ना है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सोलर सिस्टम, आपको जो सौर मंडल है, ठीक है। तो पहले तो आपको क्रम ही पता होना चाहिए कि सूर्य हमारे हैं, जो सूर्य देवता हैं, जो सन है, उसके जो बाद के जितने ग्रह हैं उसका क्रम क्या है, ठीक है। तो देखिए मैं तो इंग्लिश में बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल हिंदी में अगर हैं तो हिंदी में याद कर लीजिए। जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ये क्रम है आपका सूर्य से लेकर लास्ट तक का, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे दे दे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बहुत लोग समझेंगे कि अगर ये सूर्य है तो यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ मरकरी है, यहाँ वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, तो लोग समझेंगे कि मरकरी सबसे गर्म है। लेकिन होता कौन सा है, वीनस सबसे ज़्यादा गर्म गैस होती है, क्योंकि यहाँ पर मीथेन होती है, ठीक है। तो वीनस जो होता है सबसे गर्म ग्रह होता है, ठीक। दूसरी चीज़ की जो मार्स तक जो होती हैं, जो अंदर की जो 4 प्लैनेट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं,
ये आपके जो जैसे कि मार्स तक होती हैं उनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट, इसके बाद वाले को बोलते हैं आउटर प्लैनेट। दूसरी चीज़ अगर क्वेश्चन पूछ दे कि आपके जो एस्टेरॉयड बेल्ट हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच में आते हैं, तो मार्स और जुपिटर के बीच में, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके जो एस्टेरॉयड बेल्ट हैं वो मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप फैक्ट ज़रा एक बार देख लीजिएगा आपके सौर मंडल से संबंधित, और एक एक ग्रह को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पर कौन सा माउंटेन मिलता है, ठीक है, कहाँ पर सबसे ऊंचा माउंटेन किसका है, किसके कितने उपग्रह हैं। जैसे कि हमारा जो सैटर्न है, तो सैटर्न का आज के डेट में कितने उपग्रह हैं, तो वो लगभग आपके 82 हैं, और वहीं पर जुपिटर के मतलब बृहस्पति के कितने हैं, तो 79 हैं। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें फैक्ट आप एक बार देख लीजिएगा जाने से पहले। देन आफ्टर दैट हम आते हैं अर्थ एंड इट्स कॉम्पोजिशन। हम पृथ्वी के बारे में देख लेंगे कि अर्थ पे हमारे सिस्टम क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि आपका क्या क्या होता है इसमें, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। फिर आप देख लेंगे इनको अलग कौन करता है, जैसे कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये सब कहाँ हैं, कैसे किसके नीचे आती हैं, किस लेयर के नीचे मिलती हैं, ये ज़रा आप देख लेंगे, ठीक। फिर थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में देख लेंगे, ठीक, अर्थक्वेक हो गया। उसके बाद वॉल्केनोज, ठीक, वॉल्केनोज देखिए क्या है कि ये आपको बिल्कुल स्टैटिक फैक्ट है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन सा वॉल्केनो किस जगह पर मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपका स्ट्रोम्बोली है, तो स्ट्रोम्बोली क्या है, इटली में मिलता है, और ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, मतलब भूमध्य सागर का ये लाइट हाउस है, ठीक है, कौन सा, स्ट्रोम्बोली जो वॉल्केनो है। तो इसको इसी से कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिनको कि आपको याद होना चाहिए, और नहीं है तो आप इसको इस टाइम में कर लीजिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम क्या है, माउंटेन्स आपको याद होने चाहिए, पर्वत कौन कौन से हैं, कहाँ पर कौन कौन से पर्वत मिलते हैं, ठीक है, जैसे एंडीज़ हो गया, ठीक है, आपका एल्प्स हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देख लीजिएगा कि कहाँ पर कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर मिलती है, कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीप से होकर के गुजरती है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आइए हम देखते हैं क्या, प्लेट्यूज़, ठीक है, पठार। प्लेट्यूज़ मतलब क्या होता है, पठार, ठीक। तो हम पठार देख लेंगे कि पठार कौन कौन से, जैसे कि कोलोराडो का पठार है, तिब्बतन पठार है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं, कौन कौन सी जगह पर कौन से महाद्वीप में आती हैं, वो भी हमें देखना होगा, ठीक। फिर आइए, फिर क्या है, प्लेन्स, मैदान, कौन कौन से मैदान, किस टाइप के मैदान होते हैं, कितने मैदान होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर उसका अलग अलग नाम होता है, तो आप उसे देख लेंगे। उसके बाद एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब आपका वायुमंडल, वातावरण जो भी हमारा है आसपास का, इसमें आपके कितने लेवल होते हैं, ट्रोपोस्फेयर होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर होता है आपका, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होता है, आयनोस्फेयर, फिर ओजोनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा कि कौन किसके बाद आता है, उसकी खासियत क्या क्या है, ठीक है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर बारी आती है क्लाउड, बादलों के बारे में, बादल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे क्यूमुलोनिम्बस, ठीक, स्ट्रेटोनिम्बस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, तो ये सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा कि बादल कितने तरह के होते हैं और किस बादल की क्या खासियत होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट में क्लाइमेट, कि हमारे वर्ल्ड का क्लाइमेट क्या है। अच्छा देखिए, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है, एक छोटा सा समझ लीजिए। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट वो चीज़ है कि एक लंबे समय तक मौसम का बना रहना, मतलब लंबे समय इन द सेंस कि 1 साल 2 साल तक वो एक लंबे समय तक वो मौसम बना रहा है। जैसे कि अब अगर आप बोलें तो अगर आप साइबेरिया चले गए, आप रशिया चले गए, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, कोल्ड है, मतलब वहाँ पर जो ठंड है वो एक लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है। और इंडिया का क्लाइमेट क्या है, वार्म है, क्योंकि यहाँ पर एक जो गर्मी है वो लंबे समय तक रहती है, ठंडी कुछ दिन के लिए आती है। और वेदर क्या होता है कि वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता है, मतलब दिन प्रतिदिन जो मौसम चेंज होता है उसे हम बोलते हैं वेदर, ठीक। तो डिफरेंस आप याद रखिए क्लाइमेट और वेदर में। उसके बाद हम पढ़ लेंगे किसके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हमारे हैं, 7 हैं, ठीक है। कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आपके और एक है अफ्रीका, ठीक है। तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो इसके बारे में आप डीपली पढ़ लीजिएगा कि इसको कैसे देखेंगे कि टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरती है, कैप्रिकॉर्न कहाँ से गुजरती है, इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजरती है, अगर कहाँ से गुजरती है तो कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। जैसे कि अगर एक आ गया कि सपोज़ करिए कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है,
वो किस महाद्वीप में मिलता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो डार्लिंग माउंटेन है वो किस आपके महाद्वीप में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विक्टोरिया रेंज कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे जब पार्ट वाइज एक एक तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आपके 15 दिन में आपको अच्छा खासा नंबर गेन करा देंगे, किससे, जियोग्राफी सेक्शन से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा होगा, जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है बगल में उसे प्रेस कर लें और उसे ऑल पर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं फिर कल इसी टाइम पे आपके लिए वीडियो लाऊंगा। कल मैं देखता हूँ, मैं साइंस को चाहूँगा कि मैं आपके सामने रखूँ कि साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या कहाँ कहाँ फोकस करना है साइंस के सेक्टर में, ठीक है। तो तब तक आप इसको पढ़िए, ज्योग्राफी को पढ़िए, फिर मैं कल लाता हूँ साइंस की वीडियो आपके लिए, ठीक है। और ये सिलसिला एग्ज़ाम के डेट तक चलता रहेगा। जो भी मुझसे हेल्प होगी मैं आप लोग को ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़ने के लिए थैंक यू।